भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री चंद्रशेखर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखम व्याहरते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। अर्थात हे शिव, आपको नमस्कार है। जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। बहुत से दर्शकों का ये कहना था कि शिव नाम जाप के साथ हम और कौन से कार्य करें जिससे हमारे नाम जप को भी गति प्राप्त हो, और जो भौतिकवाद में और जो सांसारिक सुख वैभव कीर्ति प्रतिष्ठा भौतिक सुख साधनों की जो दौड़ में हम भागे जा रहे हैं, उस भाग दौड़ में कुछ कमी आए, हमारी चित्त में स्थिरता का उदय हो, बुद्धि में विवेक का जागरण हो, असद आचरण से छुटकारा मिले, जीवन शैली पवित्र हो जाए, तो उसके लिए और क्या करना चाहिए। हालांकि शिव नाम जाप सब कुछ करने में सक्षम है, और नाम जाप तो स्वचालित व्यवस्था है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसमें बस हमें नाम के पारायण होना पड़ता है। अधिक से अधिक नाम जाप करना ही केवल एक नाम जापक का उद्देश्य होता है। बाकी सारी क्रियाएं तो स्वचालित रूप से होती हैं। लेकिन अनंत जन्मों के जो संचित पाप कर्म हैं, वो भी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते हैं। बहुत से साधकों के जीवन में ऐसी स्थिति रहती है कि उनके पूर्व के किए हुए संचित पाप कर्म बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा रहते हैं। तो प्रारंभ में ही वो जब नाम जाप प्रारंभ करते हैं तो उन्हें कोई विशेष आनंद नहीं प्राप्त होता है, और आनंद तो बहुत दूर की बात है, उनका मन ही नहीं लगता है। आकर्षण के बजाय विकर्षण होता है कि क्यों नाम जाप किया जाए। मतलब कुल मिलाकर के एक व्यर्थ का कार्य उन्हें यह समझ में आता है, और लगता है कि ये तो बस एक मन बहलाने का एक माध्यम है। बस थोड़ी देर बैठ लिया, शिव 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 जप लिया, तो इससे क्या हो जाएगा। निश्चित रूप से उन्हें कोई इसका दिव्य प्रभाव अनुभव में नहीं आता है। नाम जाप तो पहले दिन से ही उनके ऊपर प्रभाव करने लगता है, लेकिन उनके संचित कर्म इतने भारी भरकम मात्रा में होते हैं कि प्रारंभ में सारी ऊर्जा जो नाम जाप से वो एकत्र करते हैं, तो वो पाप कर्मों के नष्ट करने में ही व्यय हो जाती है। अतः उन्हें प्रारंभ से ही नाम जाप में कोई रुचि नहीं हो पाती है। अब वो लंबे समय तक नाम जाप करें तो उन्हें भी रुचि हो जाए, उन्हें भी आनंद आने लग जाएगा निश्चित। लेकिन वो लंबे समय तक करें कैसे, क्योंकि पहले दिन से ही उन्हें कोई उसका प्रभाव दिख नहीं रहा है। ये सिद्धांत भी तो बिल्कुल सत्य है ना कि नाम जाप आप करेंगे तो सबसे पहले वो आपके पाप कर्मों को विनष्ट करेगा। तो जब पाप कर्म विनष्ट होने लगेंगे तो कुछ प्रतिकूलताएं भी आने लग जाएंगी। हो सकता है ऐसी ही परिस्थिति बनने लग जाए कि आप भगवान के ही खिलाफ खड़े हो जाएं। भगवान के मार्ग पर दृढ़ता से चल पाना अपनी इच्छा मात्र पे निर्भर नहीं होता है। हम इच्छा करके उस मार्ग पर बढ़ते तो हैं, लेकिन हम बढ़ कितना पाएंगे, कितनी दूरी तय कर पाएंगे, उन सब में हमारे पीछे के संचित कर्मों का बहुत बड़ा रोल होता है। इस बात को बिल्कुल भी हल्के में ना लें आप लोग। और समय समय पर ईश्वर के द्वारा जो प्रतिकूलताएं देकर के हमारी परीक्षा ली जाती है, तो उस वजह से भी बहुत से लोगों का आत्मविश्वास डामाडोल हो जाता है। तो उस परिस्थिति में आपको दृढ़ विश्वास बनाए रखना है। यदि आप नाम जाप के द्वारा कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो यदि प्रारंभ में ही आप हिम्मत हार जाएंगे, प्रतिकूलताओं से डर जाएंगे, अपने परिजनों के व्यवहार से, अपनी मित्र मंडली के व्यवहार से, या अपने रिश्तेदार नातेदारों का जो व्यवहार परिवर्तन आपके प्रति हो रहा है, उससे आप घबरा जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप नाम जाप के मार्ग पर ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाएंगे। नाम जाप जब प्रभाव पे आने लगता है तो चारों ओर प्रतिकूलता अवश्य दिखाई देती है। इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और गारंटी के साथ कह रहा हूँ। यदि आपने नाम जाप अच्छे तरीके से प्रारंभ कर दिया है तो चारों ओर से समस्याएं एक बार फन काढ़ के खड़ी हो जाएंगी। अब आप उसे ईश्वर की परीक्षा समझ लें, या जो आपके संचित कर्म हैं वो नष्ट होते होते आखिरी झटका आपको देके जाएंगे। चाहे जो आप समझना चाहें समझ लें। कुल मिला के नाम जाप आपको चारों ओर से अंदर बाहर हर तरह से साफ करना प्रारंभ कर देता है। अब यहीं पे आप हिम्मत हार जाएंगे तो आप अधिक दूरी तय नहीं कर पाएंगे। और मैं पहले ही ये बात क्लियर कर दूं, वरना कमेंट में आकर के कुछ अति दिव्य ज्ञानी लोग
ये जरूर कहने लग जाएंगे कि आप शिव नाम के बारे में जानते ही क्या हैं। शिव जी का नाम तो जैसे ही जाप करो बस चारों ओर आनंद मंगल होने लगता है, शत्रु मित्र बन जाते हैं, हानि लाभ में परिवर्तित हो जाती है। जीवन में जितने सारे कष्ट हैं, दुख हैं, समस्याएं हैं, तकलीफ हैं, वो सब एक क्षण में विनष्ट हो जाता है। बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं और कमेंट में अक्सर लिखते भी रहते हैं कि महाराज जी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि नाम जाप करेंगे तो ये समस्या आने लगेगी, वो समस्या आने लगेगी। भला नाम जाप करने से किसी के जीवन में समस्या कैसे आ सकती है? नाम जाप तो सबका कल्याण करता है। तो आप ये भी तो ध्यान दें कि कोई प्रतिमा पूजित होने के पहले कारीगर के चरणों के तले भी दबती है, छेनी हथौड़ी का वार भी तो सहती है, तब तो वो पूजन के योग्य बनती है। इतने से ही समझदार लोग समझ गए होंगे, लेकिन मैं और विस्तृत रूप से आपको बता दे रहा हूँ। आप आज धरती पर मनुष्य रूप में हैं, तो उसी क्षण ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमारा पाप पुण्य का हिसाब जीरो अभी हुआ नहीं है। कुछ तो पाप कर्म पीछे के हैं ना, जो हम संचित करके प्रारब्ध रूप में लेके आए हैं। यदि हम पाप पुण्य से रहित हो गए होते तो हम मनुष्य योनि में कर क्या रहे हैं? हमें मुक्त हो जाना चाहिए था। कोई भी शरीरधारी है तो उसका पाप पुण्य अभी जीरो नहीं हुआ है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो जब आप नाम जाप प्रारंभ करेंगे तो पहले दिन से ही आपको लाभ होगा, निश्चित होगा, लेकिन आपके अनुभव में कहाँ आएगा? आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि नाम जाप, आप किसी भी इष्ट देव का नाम जाप करें, आपके इष्ट देव चाहे माँ जगदम्बा हो, चाहे शिव जी हो, विष्णु जी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, गणेश जी हो, कोई भी हो, आप नाम जाप प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले वो आपके नकारात्मक कर्मों को, पाप कर्मों को ही विनष्ट करेगा। और जब वो पूरी तरह विनष्ट हो जाएंगे तब ही कुछ दिव्यता दिखाई देगी। तो पाप कर्म इतनी आसानी से कैसे नष्ट हो जाएंगे? पाप कर्म की दो गति होती है, या तो उन्हें नाम जप की या मंत्र जप की शक्ति से नष्ट किया जाता है, या तो उन्हें भोग करके समाप्त किया जाता है। खूब करिए नाम जाप, मंत्र जाप, प्रभाव दिखाई दे चाहे न दिखाई दे, उसको दवा समझ के आप करिए। लंबे समय तक करते रहेंगे तो पाप शून्य हो जाएंगे। अब यदि इस बात को आप कपोल कल्पना मान रहे हैं तो यानी आप शास्त्रों की बात को ही झूठा मानते हैं। तो फिर जब शास्त्र को ही आप सही नहीं मानते हैं तो इस वीडियो को देख के आप क्या कर लेंगे और इस चैनल पे आने का आपका औचित्य ही क्या है? ये चैनल तो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं, सनातन धर्म के समस्त शास्त्रों में जिनकी श्रद्धा है। यह चैनल तो उनके मार्गदर्शन हेतु है। अति विद्वान लोगों का भला मार्गदर्शन कर भी कौन सकता है? मैं इतने उच्च स्तर का विद्वान नहीं हूँ कि अति विद्वान लोगों का भी मार्गदर्शन कर सकूं। मैं तो अपने जैसे साधारण बुद्धि वालों का ही मार्गदर्शन करने के योग्य हूँ, और जो टूटा फूटा ज्ञान है मेरे पास वही मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। तो ये आप भली प्रकार जान लें कि नाम जाप आप लंबे समय तक करेंगे तो ही आपको प्रभाव दिखाई देगा, और नाम जाप शुरू करते ही आपको कोई दिव्य अनुभव नहीं होने लग जाएंगे। जब नाम जाप को हम धनात्मक रूप में ले आएंगे तभी लाभ देखने को मिलेगा। अभी जो भी हम नाम जाप कर रहे हैं वह धनात्मक ना हो करके ऋणात्मक है। ऋणात्मक नाम जाप क्या होता है वो समझिए। जब आप प्रारंभ में नाम जाप करते हैं तो प्रभाव तो पहले नाम से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन किसी किसी साधक के संचित पाप कर्म इतने भारी भरकम मात्रा में होते हैं कि एक लंबे समय तक नाम जाप का सारा प्रभाव उस पाप कर्म को शून्य करने में ही व्यय होता रहता है। तो परिणाम ये होता है कि लंबे समय तक उस साधक को कोई दिव्य अनुभव, कोई दिव्य अनुभूति वगैरह होती नहीं, और पीछे का क्या प्रारब्ध नष्ट हो रहा है वो उसे दिखाई भी नहीं देता है। उल्टा बीच बीच में छोटी मोटी प्रतिकूलताएं भी आती रहती हैं तो उसका साहस जवाब दे जाता है। वो सोचता है कि 2 साल 3 साल बीत गए, इतने दिन से मैं नाम जाप कर रहा हूँ, कोई उसका प्रभाव ही नहीं दिख रहा है। लेकिन वह साधक इस बात को समझ नहीं पाता है कि भले इतने समय व्यतीत हो गए और कोई अनुभव नहीं हुआ, लेकिन प्रथम दिन से ही नाम ने उसके कर्मों की सफाई प्रारंभ कर दी है। जिन लोगों को लगता हो कि वो बहुत लंबे समय से नाम जाप कर रहे हैं और कोई विशेष लाभ नहीं दिख रहा है, तो उन्हें साथ में कुछ और भी करने की आवश्यकता है। आज कुछ ऐसे ही चुनिंदा कार्यों का हम वर्णन करेंगे जिसे एक शिव नाम जाप करने वाले व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए। इन सारे कार्यों को आप न भी कर पाए तो इनमें से 1-2 कार्य भी आपने कर लिया तो आपके नाम जाप को और भी गति प्राप्त होगी। निश्चित रूप से आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी क्रम में पहला नंबर है, किसी जीर्ण शीर्ण
प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराना, जहाँ पर कोई पूजा पाठ करने नहीं जाता है, ना कोई दिया बत्ती करने जाता है, ना वहाँ साफ सफाई रहती है। ऐसा कोई एक मंदिर आप चिन्हित कर लें। ऐसे बहुत से शिव मंदिर आपको मिल जाएंगे जहाँ पर सेवा की आवश्यकता है, तो आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उस मंदिर का जीर्णोद्धार करा सकते हैं। आप वहाँ डेंटिंग पेंटिंग करा सकते हैं, साफ सफाई करा सकते हैं, बिजली की उचित व्यवस्था करा सकते हैं। और भगवान शिव के मंदिर में सायंकाल प्रकाश करने का तो अद्भुत फल आप सबको पता है। गलती से एक बार एक चोर और एक जुआरी व्यक्ति ने थोड़ा सा अपना वस्त्र फाड़ करके शिव मंदिर में प्रकाश कर दिया था। तो याद है ना आप सबको, भगवान शिव ने कैसे उस व्यक्ति को तीनों लोकों का धनपति कुबेर बना दिया। तो भगवान शिव के मंदिर में साफ सफाई, प्रकाश की व्यवस्था, दीप दान करना, इन सब का बड़ा महत्व है। जिस शिव मंदिर में विधिवत नियमित रूप से पूजा पाठ नहीं होती, तो ऐसे मंदिरों में आप नियमित पूजा पाठ की व्यवस्था करें। इससे भी निश्चित रूप से आपके शिव नाम जाप का प्रभाव द्विगुणित हो जाएगा और अतिशीघ्र आपको सकारात्मक लाभ देखने को मिलेगा। दूसरा अति महत्वपूर्ण कार्य है बटुकों की सेवा। बटुक किसे कहते हैं? जो छोटे 10-12 साल के बच्चे होते हैं, जो वेदाध्ययन करते हैं, जो संस्कृत का अध्ययन करते हैं, वैदिक कर्मकांड का प्रशिक्षण लेते हैं, आगे चल करके वही तो बड़े बड़े विद्वान बनते हैं, बड़े बड़े ज्योतिषी, दर्शन शास्त्री बनते हैं। तो ऐसे जो छोटे छोटे बालक हों, जो वेदाध्ययन समर्पित रूप से कर रहे हों, तो अपनी शक्ति के अनुसार आर्थिक रूप से या अन्य किसी भी रूप से आप उनका सहयोग करें, उनकी सहायता करें। क्योंकि आप अच्छी प्रकार से जान लें कि जो वेदाध्ययन कर रहे बटुक ब्राह्मण होते हैं, वो कोई करोड़पति घर के नहीं होते हैं, वो बहुत ही साधारण परिवार के होते हैं। आप आर्थिक रूप से उनका सहयोग कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, पठन पाठन में जो सामग्रियां यूज होती हैं, कोई धार्मिक पुस्तकों आदि का आप दान कर सकते हैं। उनको किसी भी प्रकार से आप संतुष्ट कर लिए तो साक्षात बटुक भैरव का ही वो स्वरूप है। और बटुक ब्राह्मणों को, जो कि 10-12 साल के वेदाध्ययन करने वाले जो समर्पित ब्राह्मण बालक होते हैं, वो तो साक्षात शिव जी का ही स्वरूप माने गए। तो ऐसे छोटे छोटे बालक जो घनघोर कठिनतम वैदिक मंत्रों को कंठस्थ करके एक स्वर में सुंदर शैली में गान करते हों, तो ऐसे बटुक ब्राह्मण बालकों का आप अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य सेवा करें। इससे निश्चित रूप से आपको शिव कृपा प्राप्त होगी। तीसरा प्रमुख कार्य है प्रतिदिन रुद्राभिषेक करना। यदि आप चाहते हैं कि बहुत शीघ्र ही मेरे पाप कर्म नष्ट हो जाएं और बहुत शीघ्र ही मुझे शिव जी की अद्भुत भक्ति प्राप्त हो जाए, तो शिव नाम जाप के साथ आपको प्रतिदिन रुद्राभिषेक करना चाहिए। हालांकि ये थोड़ा कठिन कार्य है क्योंकि इसमें आर्थिक व्यय भी है। तो यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक दूसरा कार्य भी कर सकते हैं। आप अपने घर से एक तांबे के लोटे में शुद्ध पवित्र जल ले लीजिए, उसमें थोड़ी चीनी घोल लीजिए, थोड़ी रोली या कुमकुम घोल लीजिए, चंदन ये घोल लीजिए, थोड़ा थोड़ा साबुत अक्षत यानी समूचा चावल जो होता है उसे थोड़ा सा डाल लें, 1-2 पुष्प डाल लीजिए। श्वेत पुष्प मिल जाए तो और अच्छी बात है। उसी में आप चाहें तो 2-4 बूंद गुलाब जल की डाल दें। वो नहीं डाल सकते हैं तो थोड़ा खस का इत्र हो या कोई भी इत्र हो, 1 बूंद वो डाल दिया। उस जल को जितना सुंदर, सुवासित और खुशबूदार और अच्छा से अच्छा बना करके आप घर से ले जाएं, उसे भगवान शिव पे समर्पित करें, तो निश्चित रूप से इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। चौथा कार्य है भस्म और रुद्राक्ष को धारण करना। यदि आप शिव नाम जाप करते हैं तो आपको शिव महापुराण की इस बात को अवश्य ध्यान देना चाहिए। शिव महापुराण में शिव जी के नाम को गंगा के समान बताया गया है और भस्म को यमुना के समान बताया गया है और रुद्राक्ष को माता सरस्वती के समान बताया गया है। और शिव महापुराण यह भी कहती है कि जो व्यक्ति भस्म धारण करके और रुद्राक्ष धारण करके जितनी देर शिव नाम जाप करता है, तो इन 3 चीजों का संयोग जितनी देर उसके शरीर पे रहता है, तो वो उतनी देर तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त करता है। नाम जाप और मंत्र जाप के बाद सबसे अधिक तेजी से यदि कोई पाप कर्म को क्षीण कर सकता है तो वो त्रिवेणी का स्नान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समस्त शास्त्र कहते हैं। 5वां अति महत्वपूर्ण कार्य है कुछ देर पवित्र आसन पर बैठकर हमें ध्यान भी करना चाहिए। भले प्रारंभ में आपसे ध्यान हो न हो,
कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसे अपनी दिनचर्या में लाना है। भले हम चाहे 15 मिनट आंख बंद करके बस बैठे ही हों, भले संसार का ही चिंतन हो रहा हो, ठीक है, पहले अपने शरीर को अभ्यासित तो करिए इतनी देर बैठने के लिए। जब 1 महीना ड्रामा करके आप बैठते रहेंगे ना, ध्यान करने का ड्रामा करेंगे, तो कुछ दिन बाद वास्तविकता में आपसे ध्यान होने लग जाएगा। ये सब अनुभवतीत बातें हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये लिखी पढ़ी सुनी सुनाई बातें हर जगह काम नहीं देती। तो प्रयास करके दिन में चाहे 15 मिनट 10 मिनट के लिए ही ध्यानस्थ मुद्रा में पवित्र आसन पर बैठ करके आज्ञा चक्र पर दृष्टि जमा करके कुछ देर ध्यान करने का भी अभ्यास करें। तो मैं अंत में आप सबसे फिर कहूंगा कि जिस प्रकार से हम एक असाध्य रोग, जो बहुत गंभीर रोग होता है, तो उसमें तुरंत कल्पना नहीं करते हैं कि हम स्वस्थ हो जाएंगे, बल्कि हम डॉक्टर से लंबे समय तक संपर्क में रहते हैं और लंबे समय तक दवा करते हैं। और केवल दवा ही नहीं करते, साथ में कुपथ्य का भी ध्यान रखते हैं, यानी बद परहेजी भी नहीं करते हैं। हमें जो चीज परहेज करने के लिए कहा जाता है वैद्य और डॉक्टर के द्वारा, तो हम उस पे भी तो ध्यान देते हैं। तो उसी प्रकार आपको कोई मार्गदर्शक शिव नाम जाप की दवा दे रहा है, तो उस दवा को तो आपको करना ही है, लेकिन साथ में पवित्र आचरण को भी रखना है और न करने वाली चीजों को भी नहीं करना है, वरना बद परहेजी करेंगे तो दवा करने से क्या लाभ होगा। तो इसलिए मैं आप सभी दर्शकों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आपके जो भी इष्ट देव हों, तो मन, वाणी और कर्म से उनके प्रति समर्पित होकर उनके नाम का जाप करें। देखते देखते ही आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, इसमें कोई भी शंका का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री लोकेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।